सो खमागणी एवरीवन। आज है डे थर्ड ऑफ 1 डे 10 क्वेश्चन सीरीज ऑफ इंग्लिश PYQs। तो आज अपन देखने वाले हैं कि PYQs में अलग अलग क्वेश्चंस कैसे किस तरीके के आते थे। वैसे तो वेंडर चेंज हो चुका है, जैसे कि सबको पता है एडिक्विटी का जो अभी प्रकोप चल रहा है, पर इंग्लिश में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस की इतना वेराइटी नहीं होती, तो इतना अलग क्वेश्चंस नहीं आ सकते। तो इंग्लिश की तो कम से कम इंग्लिश की तो अपन अपन पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके। सो CP 2024 का स्कोर मेरा ये रहा था। मैं चाहता हूँ कि आप अपना स्कोर शेयर करो और क्या स्कोर रहा देखते हैं आपका। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एरर। ह्यूमन एक्टिविटी often has a negatively effect on the ecosystem of wetlands. What can be the error? Human activity often has a negatively effect, नहीं नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव इफेक्ट। ऑप्शन इज टू करेक्ट एंड इट्स नॉट नेगेटिवली इफेक्ट, इट्स नेगेटिव इफेक्ट। ह्यूमन एक्टिविटी का ऑफन हैज़ एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होता है। सो प्लीज चेंज दिस इनटू एक्टिव वॉइस। All the arrangements will have been completed by the hotel staff by the time the PM reaches here. So ये मेरा एक छोटा सा ट्रिक है या कुछ भी मानो, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पता किया है कि इसमें जो फार्मूलाज याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने पहले भी सजेस्ट किया है कि आप अगर पिनेकल से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएगी आपके कि इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि द ऑल द अरेंजमेंट्स विल हैव बीन कंप्लीटेड, अब यहाँ पे विल हैव है तो क्वेश्चंस में तो आंसर में विल हैव होना ज़रूरी है। मतलब हैज़, हैड, हैव, इन तीनों में से कुछ होना ज़रूरी है। टेंस को ध्यान में रख के हैज़, हैड, हैव लगाना वो तो है, पर यहाँ पे जैसे हैव है, यहाँ पे हैव है, यहाँ नहीं है, तो जो जिसमें नहीं है उनको तो आप पहले ही काट दो। ओके। 99% ऑफ द टाइम्स ये काम करता है। बाकी तो आपको नॉर्मली भी आंसर करा दूंगा मैं। सो अपने यहाँ देखना है इसका मतलब क्या निकल रहा है। विल हैव बीन कंप्लीटेड, सो द होटल स्टाफ विल हैव कंप्लीटेड या फिर हैव कंप्लीटेड। यहाँ पे फ्यूचर का रेफरेंस आ रहा है, क्वेश्चन से भी फ्यूचर का रेफरेंस है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब क्या निकल रहा है कि सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे होटल स्टाफ के द्वारा जब तक PM यहाँ पे आता है। इसका भी ये सेम रेफरेंस निकल रहा है कि होटल स्टाफ कंप्लीट कर चुके होंगे सारे अरेंजमेंट्स जब तक PM आएंगे। और यहाँ पे ये निकल रहा है कि होटल स्टाफ हैव कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे है कर चुके होंगे जब तक PM आएंगे, यहाँ कर चुके हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके। सो इसको पैसिव वॉइस चेंज करना। आर द स्टूडेंट्स डिस्कसिंग द अपकमिंग एग्जाम इन द लाइब्रेरी। क्या स्टूडेंट्स आने वाले एग्ज़ाम को लाइब्रेरी में डिस्कस कर रहे हैं? सो वापस वही। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में ये है कि आपको टेंस चेंज नहीं करना है। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इसमें इतना फ़र्क है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आपको टेंस पे ध्यान देना होता है कि टेंस क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर इसमें टेंस का उसमें टेंस चेंज होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। ओके। आर द स्टूडेंट्स डिस्कसिंग, क्या स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं? सो पहली बात तो ये काटो, ये पास्ट में जा रहा है। वापस हैज़, हैड, हैव वाला बता दिया मैंने आपको, ये क्वेश्चंस में नहीं है तो आंसर भी नहीं आएगा। और ये तो पूरा ही क्वेश्चन ही का मतलब ही चेंज कर देगा। व्हाट अपकमिंग एग्जाम की कौन सा एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं? सो यही बचता है। ओके, नेक्स्ट मूव अहेड। एरर का बताना है। इंडियाज कोस्ट लाइन स्ट्रेचेस फॉर ओवर 7,500 किलोमीटर्स टू ऑफर अ प्लिथोरा ऑफ मस्ट विजिट बीचेस एंड कोस्टल डेस्टिनेशंस। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले बता दूं मैं आपको, ये वाला SSC ने फ्री मार्क्स दिए सबको पिछले साल। इसमें डिस्क्रिपेंसी PCS के TCS के द्वारा खुद के द्वारा पाई गई है। वैसे इसका आंसर फॉर ओवर होगा, फॉर ओवर नहीं आएगा, उसमें से आएगा ओवर 7,500 किलोमीटर हो सकता था, पर यार। सो ये वाले जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी TCS ने कहा है कि इसमें खुद में एरर है, उनकी खुद की तरफ से एरर है। सो आई हैव टोल्ड यू कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्या फिनिशेज हर होमवर्क बिफोर हैविंग डिनर। वो अपने खाना खाने से पहले होमवर्क कर देती है। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स फॉर इट। आपको लग रहा होगा कि इसमें हैविंग डिनर गलत है ना? पर नहीं, ये एक्चुअली करेक्ट है, इट्स में नो एरर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अपने को रिपोर्टेड स्पीच का है,
तो इनडायरेक्ट में करना है। दे से, पहली बात दे से है तो अपने को टेंस का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान से। वैसे से तो सही है, सब में सही है। दैट, सब में दैट आ रहा है। देन वी आर वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट, ये किसने बोला? उन्होंने, दे। सो वी बिल्कुल नहीं आएगा, उनका है दे है तो इधर दे ही आएगा। दे आर, अब से है इधर इसलिए दे आर वर्किंग आएगा, दे वर नहीं आएगा। पास्ट टेंस मत कर देना यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर द स्टॉर्म। इसमें क्या है कि पहले पूरा पढ़ना पड़ता है कि आफ्टर द स्टॉर्म डैश द एक्सप्लोरर्स रियलाइज दैट देयर कैंप साइड हैड बीन कम्प्लीटली फ्लडेड। तो हैड बीन, वापस वही वाला लॉजिक मेरा, हैड सबसाइडेड, पास्ट टेंस में यही है वैसे। वाज सबसाइडिंग, सबसाइड हो रहा था, ऐसा तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है, और प्रेजेंट टेंस में तो है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इसमें इन केस की जगह आपको ये बताना है कि इन केस की जगह यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इन बट फॉर एवरीबडी हैज़ लेफ्ट द ऑफिस, आशुतोष इज स्टिल बिजी इन हिज लैपटॉप, बिल्कुल नहीं। इवन दो या इन स्पाइट, अब यहाँ पे इवन दो सबसे अप्रोप्रिएट है कि इवन दो, हालांकि सब जा चुके थे पर आशुतोष फिर भी काम कर रहा था। वापस यहाँ पे पैसे वॉइस में चेंज करना है। द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, कंप्लीट कर चुकी थी। अब वापस यहाँ पे हैज़ हैड हैव नहीं है तो ये हैड वाला फिर अपने को काटना है। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड या द शेड्यूल वॉज कम्प्लीटेड, पूरा मीनिंग ही चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो शेड्यूल नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the scientists conducted a series of groundbreaking experiments revealing new insights into the nature of dark matter. A series of groundbreaking experiments have been, बिल्कुल, were conducted, are conducted, have been नहीं है क्वेश्चन में तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स रिवीलिंग न्यू इंसाइट इनटू द डार्क मैटर, ओके। A series of groundbreaking insights were conducted. A series of groundbreaking experiments were conducted. Are conducted नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस में जा रहा है। ओके, अ सीरीज ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग इंसाइट्स नहीं हुए थे, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। ओके, सो इंसाइट्स नहीं, एक्सपेरिमेंट्स इज द करेक्ट आंसर। सो आई वॉन्ट यू टू कमेंट योर स्कोर कि आपका स्कोर कितना रहा इन 10 क्वेश्चन में से, और इवन अपने CPO 2024 का स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, क्या रहा आपका स्कोर। थैंक यू।